शिमला में क्या है कि आपकी शादी बड़ी जल्दी हो जाती है, झुक के चलना है। वो एक ज़माना था कि उस समय लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। जिसको भी मैंने छुआ वो वापस मेरे पास ही आना चाहा। जो भी पिगमेंट, कॉस्मेटिक पिगमेंट आप इंजेक्ट करते हो अपनी स्किन में, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली परमानेंट मेकअप। हर इंसान जानता है कि इसने आईब्रोज में परमानेंट मेकअप किया, पता लग जाता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती हैं। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ किए हैं, आप टीवी स्टार्स किए हैं। एक ट्रांसजेंडर हमारे यहाँ पे आया और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। शी लिटरली क्राइड कि मुझे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। Hi, welcome to Her Zindagi. This is me, Ashima Jain. Everyone is beautiful in their own way, but there are very few who can enhance the beauty to another level. Today we have a renowned expert in the studio with us who will talk about her journey to become a permanent makeup expert. Please welcome Dr. Shagun Gupta. Hello ma'am, welcome to Her Zindagi. थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये मेकअप इंडस्ट्री में घुसने की या जर्नी शुरू करने की शुरुआत कैसे हुई? सो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर से हूँ, शिमला से। छोटा शहर मीन्स ख्वाबों की दुनिया। तो जब आप छोटे शहर में पैदा होते हो तो आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं, एम्बिशंस बहुत होते हैं, और आई वॉज द वन जिसकी काफ़ी इच्छाएं थी और काफ़ी एम्बिशंस थे। और शिमला में क्या है कि आपकी शादी बड़ी जल्दी हो जाती है और झुक के चलना है। वो एक ज़माना था कि उस समय लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, तो बहुत जल्दी शादी कर दो या कोई स्टडी स्टॉप कर दो। तो जब मेरा प्री मेडिकल टेस्ट की एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रही थी तो थोड़ी माय ब्रदर वाज नॉट वेल और कुछ दुर्घटना घट गई, तो जिसकी वजह से मेरी शादी जो है वो करने का विचार किया जा रहा था, जो मुझे नहीं करनी थी। इसलिए यहाँ से ट्विस्ट आया और मैंने अपने आप को थोड़ा होल्ड पे लाया और ये इंडस्ट्री को चूज़ कर लिया। पहला ब्रेक क्या था? मतलब पहली कैसा कौन सा मोमेंट था जब लगा कि यार अब ऐसा लगता है कि शायद उस सपने पूरे होने के लिए पहला कदम रख दिया मैंने? पहला ब्रेक था जब मैंने शिमला हिमाचल को छोड़ा और दिल्ली आ गई। तो जो मेरा पहला काम था वो मेरा पहला काम था एक स्किन केयर और एक ब्यूटी क्लिनिक खोलना। तो मेरा पहला एक छोटा सा काम मैंने जो शुरुआत की वो दिल्ली में किदवई नगर मार्केट से शुरू की, और वहाँ पे मेरा पहला सैलून खोला लेडीज़ के लिए। 2000 की बात है जब मैंने ये शुरुआत की अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की। तो मैं आपको बता नहीं सकती, बिलीव नहीं करोगे कि भगवान ने ऐसा लगा कि मेरे हाथों में जादू दे दिया। जिसको भी मैंने छुआ वो वापस मेरे पास ही आना चाहा, चाहे वो आईब्राउज हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेयर कटिंग हो, चाहे वो अदर स्किन केयर ट्रीटमेंट्स हो। तो पूरी मेरी मेरा जो क्लिनिक का नाम था उस समय शिवांगी था, और शिवांगी मीन्स शिव की अर्धांगिनी। और आई टेल यू दैट हैज़ बिकम अ ब्रांड, एंड 10 to 12 years आई मेड माई लाइफ फ्रॉम देयर। आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क डेफिनेटली। मैंने कूलर से शुरू किया था, एसीज़ में आए एंड देन 2 स्टाफ से शुरू किया। उसके बाद मेरे पास 35 पीपल मेरे उसमें काम करते थे, और मैंने वहीं पे मेंस का भी ग्रूमिंग का क्लिनिक खोला। तो मेन एंड विमेन दोनों साथ साथ में साइमल्टेनियसली चलता रहा। और मेरी स्टडी भी मैंने वहीं से कंप्लीट शुरुआत कर ली कि मैं इसमें थोड़ा आगे पढ़ाई करूँ, ये करूँ। मैंने फिर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी किया 3 years का, एंड देन आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर्स इन एंटी एजिंग, and then after that my PhD in cell molecular biology, and I'm still studying क्योंकि I think it's my passion, और यही मेरा एक जो है हथियार है मेरी ज़िंदगी का, जिससे I just move forward with this. परमानेंट मेकअप, आप ये एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं और व्हाट आर द हाईलाइट एंड इज इट सेफ इन इंडिया? Very much, very very safe. And permanent makeup is like it's like a micropigmentation. मतलब micropigmentation, semi permanent makeup, this is all part of permanent makeup. मतलब ये तीनों वर्ड का मीनिंग सेम ही है। तो जो भी आप पिगमेंट इंजेक्ट करते हो, या अपने आईब्राउज में या लिप्स में, या आप आईलाइनर बनाते हो या चिक ब्लशिंग करते हो, सो जो भी पिगमेंट, कॉस्मेटिक पिगमेंट आप इंजेक्ट करते हो अपनी स्किन में, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली परमानेंट मेकअप। तो आपकी आईब्रोज काफ़ी स्पार्स हो गई हैं, दिखती नहीं है। इट्स लाइक अ 24/7 ब्यूटी
look that you दैट यू गेट लाइक 24 आवर्स आपको सुंदर दिखना है, खूबसूरत दिखना है, मॉर्निंग में टचअप की ज़रूरत नहीं है, ब्लश इफेक्ट दिखना है, तो परमानेंट मेकअप इज़ द बेस्ट थिंग. और जनरली इसका साइकिल क्या रहता है, मतलब हाउ लॉन्ग डज इट स्टे? साइकिल इज़ लाइक 5 years, 3 to 5 years. तो आपको पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वन टाइम फिक्सिंग. टैटूइंग में और इसमें फ़र्क क्या है कि टैटू में इंक यूज़ होती है. जब आप बॉडी में कोई भी टैटू करते हैं तो उसमें इंक का इस्तेमाल होता है, और जब आप परमानेंट मेकअप करते हो कॉस्मेटिक रिलेटेड तो उसमें आप पिगमेंट का इस्तेमाल करते हो. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पिगमेंट एंड द इंक. इंक इज़ लाइक टोटली कार्बन बेस्ड. वो पूरा आपको एकदम उसमें मेटल की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है. और कॉस्मेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं इट्स वेरी मेड अप विद अ कॉस्मेटिक पर्पस. इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि हाई मेटेलिक हो, बिकॉज टैटूइंग इज़ वेरी रिस्की. इट्स बिकॉज ऑफ द मेटल. एक तो आप MRI के अंदर जब जाते हो तो ये चुंबक आकर्षित ऐसा काम करता है तो पेनफुल हो जाता है. तो टैटूइंग इज ऑल्सो इन फुल बॉडी. समटाइम बोला जाता है कि MRI के अंदर आपको नहीं आपको पेन होगा, या ये इट्स नॉट गुड व्हेन यू गो अंडर दिस थिंग MRI. और जब आप कॉस्मेटिक टैटू करते हो तो उसमें जो मेटल की मात्रा होती है वो बहुत लेस होती है, और अदर पिगमेंट. और आजकल टेक्निक्स इतने हाई एंड हो गए हैं कि ऑर्गेनिक पिगमेंट्स बनते हैं, हलाल पिगमेंट्स बनते हैं. क्योंकि मोस्टली आप गल्फ़ एरिया में चले जाएं तो उनको नहीं है कि वो लोग ऐसी इस तरह का पिगमेंट इस्तेमाल करें, तो दे प्रेफर हलाल पिगमेंट. तो इस तरीके की नई नई टेक्निक्स, नए नए पिगमेंट्स, और वेरी वेरी सेफ़. सो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं पे ये होता है कि आप एक क्लास ऑडियंस को केटर कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ परमानेंट मेकअप थिंग. तो अगर मैं सिर्फ कॉस्ट की बात जानना चाहूँ कि तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर हो सकता है इन फ्यूचर, या अभी क्या कॉस्ट है इसकी? आई थिंक इट इज़ वैल्यू फॉर मनी. एवरी मंथ और एवरी 15 days और 20 days में आप थ्रेडिंग करते हो तो आप लगा लीजिए कि लाइफ लॉन्ग 12 महीने में आपने कितना पैसा खर्च किया. एग्जैक्टली सेम वे अगर आप परमानेंट मेकअप की बात सोचते हो तो आपको 5 से 10 साल सोचना ही नहीं है. ना शेप के बारे में सोचना है, ना कलर के बारे में सोचना है. और इसकी जो कॉस्ट है अगेन डिपेंड करता है आप छोटे सैलून में करवा रहे हो, किस आर्टिस्ट से करवा रहे हो और कहाँ करवा रहे हो. आज की मार्केट में परमानेंट मेकअप जो है इतना मतलब टॉक ऑफ द टाउन हो गया है कि हर लेडी को करवाना है. और हर इंसान जानता है कि इसने आईब्रोज में परमानेंट मेकअप किया. पता लग जाता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो इतना खूबसूरत दिखता है. तो इनके कोर्सेज भी सस्ते हो गए हैं. क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी आज से 9 साल पहले तो कोई भी इस फील्ड में नहीं था. कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट दे वर डूइंग इट, बट वो सिंपल टैटू फॉर्म वाला ही काम कर रहे थे, हल्का सा काला कर देते थे. इट वाज नॉट लाइक अ प्रॉपर सब्जेक्ट. तो 9 साल पहले जब हमने ये सब्जेक्ट को लॉन्च किया था, इज़ लाइक एन आर्ट, 3D आर्ट, कि आप कोई नहीं कह सकता है कि ये आईब्रोज जो है टैटूइंग हुई हुई है, ये नेचुरल ही दिखती है. तो इस तरीके का जब ये सब्जेक्ट हमने लॉन्च किया तो ये बॉम्बार्ड हो गया मार्केट में. मतलब 2 साल में ये पूरी जगह फैल गया. तब ये बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था. हमने काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट किए, मतलब 50,000 रुपये में भी किए, 40,000 में भी किए. बट जब मैं सिखाती भी थी तो मैंने कम से कम भी 18 स्टेट्स जो है मेरे अंडर सीख के गई हैं. और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने अपने अपने सैलून खोले हैं और परमानेंट मेकअप कर रहे हैं. काफ़ी नाम कर लिया है उन्होंने. तो अभी क्या हुआ है कि चाइना एंटर हुआ तो मशीनें सस्ती हो गई. मैंने जो काम किया वेरी हाई एंड वर्क, जर्मन, US, and I am like here on the I understand the value of the machine, value of the needle. But क्या होता है कि इंडिया में कोई भी चीज़ आती है तो सस्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो इट हैज़ बूम्ड इन द मार्केट और चाइना की मशीनें आने लग गई. आपकी 2,000 रुपये में मशीन मिलने लग गई. और इंस्टेड ऑफ कॉस्मेटिक हाई एंड पिगमेंट्स लोग नॉर्मल चाइना पिगमेंट्स यूज़ करने लगे. तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, सस्ता भी मिल रहा है. तो 5,000 से शुरू होके इट गोज़ टू 55,000-60,000 रुपीज़ अ ब्राउज.
अच्छा। जिसमें टचअप होता है, सेशंस होते हैं। तो सस्ता भी है, महंगा भी है, अगेन आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके का खूबसूरत लगना है, किस तरीके की फिनिशिंग चाहिए। अच्छा, वेडिंग सीजन आने वाला है एंड नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड दैट women in late 30s or maybe in their early 40s they are getting married and skin care plays a very big role. What are the 5 things we can as a tips for the brides that they can get their skin done maybe for a permanent thing, because again if you are in your late 30s you definitely, as you said, कि ये होना चाहिए। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ब्राइड्स करा सकती हैं अपने लिए? अगर परमानेंट मेकअप की बात है तो ये इमीडिएट प्रोसीजर नहीं है, इसको आपको ऑप्ट करना पड़ता है एटलीस्ट 2 महीना पहले। 2 महीना पहले टाइम लाइन आ जाती है, बिकॉज ये इसमें सेशंस लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेशन के बाद भी आपको कहीं ना कुछ कमी रहती है शेप में या किसी चीज़ में, तो वो एवरी 4 वीक्स के बाद एनहेंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हर्पीस का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार स्कारिंग का, स्कैबिंग का, स्कार्स का इश्यूज़ रहता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है आपको कम से कम शादी से 1 महीना 2 महीना पहले शुरू करने चाहिए। परमानेंट मेकअप की बात रही तो आईब्रोज डेफिनेटली एनहेंस करने चाहिए, नंबर 1। Second, I recommend lip blushing. Lip blushing is very, very important because it just makes your skin glow. And third thing, skincare. Skincare में anti-aging treatment, exosome, which is very, very crucial, because वो स्किन को क्या करता है कि आपको प्लम्प करेगा, यूथफुल बनाएगा, शाइन और ग्लो मेंटेन करके रखता है। तो एक्सोसोम इज़ द थर्ड ऑप्शन फॉर द स्किन केयर। एंड डेफिनेटली गुड लैशेस, बिकॉज क्या है कि कॉस्मेटिक जो लैशेस, जो आपकी स्ट्रिप वाली लैशेस रहती है, वो एक तो आर्टिफिशियल इफेक्ट देती है। नंबर 2, शादी होने के बाद या रात को उसको निकालना पड़ता है मेकअप वॉश करने के बाद, तो इट्स लाइक अ क्विक फिक्सर। डेफिनेटली आप परमानेंट लैशेस कीजिए जो कि 1 महीना एटलीस्ट चलती हैं और काफ़ी समय तक आपको खूबसूरत बना के रखती हैं। नंबर 5, लास्ट वन, यू कैन ग्रूम योर हेयर विद योर हेयर एक्सटेंशंस। Hair extension is I feel in beauty 2 things matter. One is your skincare and second thing is your hair. Hair is the I think beauty का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये हेयर केयर में भी जो चीज़ें आ रही हैं, ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन वगैरह, ये सब कितने सही रहते हैं? बिकॉज मैंने जितना हम लोगों ने सुना है कि उससे बाल ख़राब हो जाते हैं एंड देन यू हैव टू गेट इट डन आफ्टर 2 months or 3 months अगेन। सी बीइंग अ एंटी एजिंग एक्सपर्ट, एंड मैंने 15 साल ऑलरेडी अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री को दिए हैं हेयर में और स्किन केयर में। हेयर केयर में मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जितना नेचुरली मेंटेन कर सको बालों को उतना बेटर है। बट ब्यूटी नेचुरल रखने से नहीं आती है, डेफिनेटली आपको कलर करना पड़ता है। और आपने बोटॉक्स की बात की, केराटिन की बात की, आई थिंक इट्स नॉट वेरी सेफ, बिकॉज इसमें फॉर्मल्डिहाइड तो रहता ही है, चाहे आप बोलो या ना बोलो, मतलब लिटिल रिस्की। और कई जगह में, कई देशों में तो ये बैन ही है, आई थिंक USA एंड ऑल तो बैन ही है। बट आई थिंक हार्श ट्रीटमेंट तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अभी इनकी जगह पे नए ट्रीटमेंट्स आए हैं जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आपको मैंने बोला एक्सोसोम है। अगर आप हेयर कलरिंग करा रहे हो और आपके फिजी हेयर हैं तो आप माइक्रो नीडलिंग से और PRP से अपने बालों की जो हेल्थ है वो ठीक रख सकते हैं, और साथ में साथ आप कलर का भी और ब्यूटी का भी उसमें। PRP क्या होता है? PRP इज़ जस्ट टू आप अपने ब्लड में से जो प्रोटीन निकलता है, ब्लड प्लेटलेट्स रहते हैं, वो आप क्या कहते हैं, वाइट प्लेटलेट्स निकाल के प्रोटीन जो है इंजेक्ट करते हैं अपने हेयर की उसमें स्कैल्प में, तो इट जस्ट गिव्स यू प्रोटीन, हाँ, नेचुरल प्रोटीन। सो PRP यू कैन डू ऑन योर स्किन ऑल्सो। हाँ, बहुत अच्छा उससे इफ़ेक्ट रहता है। बट इसकी जगह पे अगर आपको PRP नहीं करनी है तो एक्सोसोम ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप कर सकते हैं और हेयर पे भी कर सकते हैं
वंडरफुल रिजल्ट एंड हेल्दी रखते हैं. और खाने पीने का डेफिनेटली ख्याल रखना ध्यान रखना चाहिए चाहिए. बिकॉज ब्यूटी इज़ आउटर. स्किन में आउटर जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, बट अंदर से इंटरनली क्लीन करना. यस. सेलिब्रिटीज की बात करूँ मैं, आपने मतलब यूर अ सेलिब्रिटी मेकअप एक्सपर्ट ऑल्सो, तो क्या कोई ऐसा कभी केस हुआ है कि कोई सेलिब्रिटी के साथ काम करा एंड थिंग्स वेंट रॉन्ग? कभी ऐसा हुआ है? नॉट रियली इन माई केस बिकॉज सेलिब्रिटी मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ किए हैं. आप टीवी स्टार्स किए हैं. आई कैन नेम इट लाइक अर्शी खान, पूनम पांडे, राइमा सेन, फ्रेडी धारूवाला एंड मैनी मोर अदर्स. सबने अपने आप को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है. और I हाँ, can see that. and they actually come and very safe, they play very safe. They don't want to do they don't want to do any kind of कि चलो ये करवा लेते हैं, आज ये देख लेते हैं, ऐसे करके. उनको मालूम है कि डॉक्टर शगुन गुप्ता जो रिकमेंड करेगी वही करेंगी. तो आई डोंट थिंक सो कि सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कुछ रहा है. जब मैंने शुरुआत की थी, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है, बट जब हमने शुरुआत की इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो मेरे पास एक फॉरेनर क्लाइंट आई थी. और डेफिनेटली उनकी स्किन हमारी स्किन से बहुत अलग है, अलग है. बहुत अलग और है. उनकी हाँ, उस समय पिगमेंट्स का स्टडी इतना नहीं था. न्यूली दैट इज़ माई आई वांट टू कन्वे माई मैसेज टू ऑल माई आर्टिस्ट पीपल, लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और उस समय इतना आर्ट का भी नीडल से इतना आर्ट नहीं बैठता था, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. तो न्यूली जब भी मैंने किया था, तो मुझे मालूम है मैंने वो आईब्रोज जो है थोड़े से नॉट रियली आई हैव नॉट गिवन द जस्टिस. तो उस दिन से लेकर आज दिन तक ये मुझे हमेशा याद आता है. और मुझे रात को कम से कम भी एक हफ्ता नींद नहीं आई. एक हफ्ता मुझे नींद नहीं आई. आई हैव डन मतलब लाइक आई नो कि इट्स रिस्की थिंग. अच्छा, मैंने इनफैक्ट और एक चीज पढ़ी थी, ट्रांसजेंडर्स मेकओवर. ये कैसे आया? मतलब दैट्स एन अमेजिंग थॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑन दैट, कि थिंकिंग अबाउट दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर इट इज रिक्वायर्ड बट पीपल डोंट पे अटेंशन टू दैट. You have done something for them, you have given job opportunities to them, and then also you have done I think some makeovers also. Yes. I want to talk about that. ये शुरुआत हुई मेरी आज से 5 साल पहले. हाँ, 5 साल पहले जब एक ट्रांसजेंडर हमारे यहाँ पे आया और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं ये करने के लिए. और मेरा जो ये बुशी है, ये इतना एक्चुअली काफ़ी बड़ा बुश था उसको. और शी सेड लाइक शी लिटरली क्राइड कि मुझे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए. सो आई डू हैव अ फाउंडेशन, शगुन गुप्ता फाउंडेशन. So I thought, let me start my work on her. So I did for some makeover. I did her brows, I did her lips, and some hair scalp micropigmentation. So she was like literally felt very good, and उसको लगा कि यहाँ जादू हो गया है, मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ तो हुआ है, because that is how they want to look. तो वहाँ से एक्चुअली ट्रांसजेंडर की शुरुआत हुई. इसलिए फिर हमने बहुत सारे काम किए उनके साथ, काफ़ी उनको एजुकेट किया और उनको भी बोला कि सीखो, दिस इज़ अ न्यू थिंग इन लाइफ, यू कैन ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम इट. हमारी फाउंडेशन जो है उनके ऊपर काफ़ी सिखाने का काम करती है और उनको टीच करती है और उनको काम देती है कि चलिए काम करिए कुछ मार्केट के अंदर. Like you have worked with so many actors. Who was the best to work with? And you found out, the results that you have got on this person is amazing. Like the way you have sustained it also there. I think in skincare, Freddie Dharuwala. I think my treatment works on him very well. And Kamya Punjabi, I think worked some of my treatment like a jadoo. तो शी वॉज ऑलवेज सेज लाइक मेरे को 3 घंटे का सफ़र करना पड़ता है शगुन गुप्ता से मिलने के लिए, बट वर्थ करता है. तो वो 3 से 4 घंटा लेके भी आती है, बट मेरे पास ही आती है. I think it's the amazing conversation. Like Shagun, thank you so much for having this conversation with us, and I think it's a very insightful conversation with you. Any last words that you want to say? Any advice to young makeup artists who are planning to get into this field? What is that they can do? What are the courses that they can prepare for? And what is the career scope that they will have? I think permanent makeup and skincare has like lot of scope, means like endless.
So my message is just, I think, especially like makeup artists, definitely they should, because they are already doing art and they have already, knowledge about the pigments, colors. So I think for them it is a like, I think one of the subject they should choose and get into it, and give the best to the our clients. That's all. So that was an amazing conversation with Dr. Shagun Gupta. आज हमने जाना कि परमानेंट मेकअप एक्सपर्ट होना क्या होता है, क्या हाइलाइट्स हैं, व्हाट आर द वेडिंग टिप्स एंड हाउ टू बी फेस्टिव रेडी ऑल्सो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू हर जिंदगी. दिस इज मी, आशिमा जैन, साइनिंग ऑफ.